तुम यकीन नहीं मानोगे, वो गई एंड उसने सर को बता दिया। मैं रोने लग गई सीरियसली। बहुत मुझे इतना यार डर तो लगता है, छोटे बच्चे हैं उस टाइम पे 11-12 साल के। आई कांट फॉरगेट द सिनेरियो। मुझे अभी भी इतना ट्रॉमा होता है इसको सोच सोच के। फिर मैंने हेड डाउन किया एंड मैंने हेड डाउन करके मैं रोने लग गई सीरियस। हमारे हाथ में पावर है तो क्या तुम कुछ भी करोगे। दिस इज़ गोना बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ माई यूट्यूब, सो वेलकम बैक तो नहीं बट आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। एंड अब तो मेरा नाम पता चल गया होगा आपको मेरे चैनल के टाइटल से। तो यार लेट्स गो। मैं ना ऐसे मुंह उठा के आ गई, ना मैंने कुछ मेकअप करा है, ना मैंने बालों में कंघी करी है। मैं थोड़ी देर पहले नहा कर आ गई हूँ। ये जो स्टोरी है ये मेरे माइंड में ऐसे पॉपअप हुई तो मुझे लगा कि आई शुड रिकॉर्ड इट, तो मैं बस ऐसे ही आ गई। एनीवेज सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। ज़्यादा बक नहीं करूँगी, चलो शुरू करते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली याद नहीं है बट यार क्लास 4th और 5th ये तो मुझे अच्छे से याद है। तो मैं क्लास 4th या 5th में थी एंड इट वाज लाइक 2017-18। ओके, तो या 2017-18 एंड आई एम 12th पास अभी जस्ट। मैं जिस मॉनिटर की बात कर रही हूँ एग्जैक्टली मुझे बताने में भी थोड़ी सी वो भी हो रही है, हिचकिचाहट हो रही है, बट शी वॉज़ माई फ्रेंड एंड उसका नाम मैं नहीं लूँगी। लेकिन यार मैंने वो स्कूल छोड़ दिया था 5th के बाद, तो मैं दूसरे स्कूल में सेटल हो गई थी। आई डोंट नो कि वो लोग कहाँ है, क्या कर रहे हैं, इवन आई डोंट नो अबाउट देम, बट या आई हैव टू टेल द स्टोरी टू यू। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि उस दिन पता नहीं हमारी टीचर उस दिन शायद नहीं आई थी, तो इसलिए हमारा जो क्लास था वो ऑफ था। हम थे उस टाइम पे 5th A सेक्शन एंड हमारे बिल्कुल पास में जो क्लास थी दैट वाज 5th B सेक्शन। ओके, तो B सेक्शन में एक सर थे जो क्लास ले रहे थे एंड A सेक्शन में टीचर जैसे मैंने बोला नहीं थे। तो वो जो गर्ल्स में से जो थी मॉनिटर, वो और बॉयज़ में से एक मॉनिटर होता है, तो वो दोनों क्लास को हैंडल कर रहे थे। एंड आपको पता है टिपिकल मॉनिटर्स क्या करते हैं, लाइक बोर्ड पे सबका नाम लिखते हैं, जो बात करा होता है तेरा नाम लिख दूंगी, तेरा नाम लिख दूंगी करके ऐसे करते हैं। लाइक वो लोग मुझे है ना, उस दिन पता नहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड एब्सेंट थी तो आई वॉज सैड। में पहले से अपनी बेंचमेट्स मेरी 2 थे। तो एनीवेज तो उस दिन क्या हुआ था कि फिर मुझे लगा कि अरे यार क्लास में ना टीचर है ना, ये लोग हमें बात करने दे रहे, तो मैं कुछ अपना ढंग का काम कर लेती हूँ। अब मुझे थोड़ा माइंड में आया कि जो आज मेरे होमवर्क मिला है, लेकिन बिकॉज हमारा 5th पीरियड में क्लास ऑफ चल रहा था, तो उससे पहले जो होमवर्क्स मिले थे मैंने सोचा कि वो करते हैं। मैं कितनी ज़्यादा चालाक हूँ यार, मेरी माइंड को देखो, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। कितनी अच्छी लड़की। मैंने सोचा कि घर जाके डोरेमोन थोड़ा ज़्यादा देख लेंगे, अभी होमवर्क कर लेते हैं। तो मैंने है ना होमवर्क की कॉपी निकाली एंड आई स्टार्टेड डूइंग होमवर्क। पता नहीं मोरल साइंस या मैथ ऐसे किसी का होमवर्क मैं कर रही थी बैठ के। तो अभी जो मॉनिटर थी, लाइक वो लड़की, ठीक है, वो लड़का तो कुछ नहीं बोल रहा था, वो लड़की जो थी वो मेरे पास आई एंड शी वाज लाइक तू क्या कर रही है। मैंने बोला कि कुछ नहीं, पढ़ रही हूँ। तुझे क्या, मतलब नहीं तुझे क्या नहीं बोला था, पहले वाला बोला था कि बोलती तो वो नाम लिख देती। कि आपको पता है हम लोग अब आपस में, तो मैं मॉनिटर से अगर बात करूँ तो वो मेरा नाम लिख दी, बोले कि तुम जबान लड़ा रही है, मैं तेरा नाम लिख दूँगी एंड उस पर स्टार्स भी लगा दूँगी। स्टार्स लगा देते हैं ना, बात करते ज़्यादा तो उस पर स्टार्स लगा देते हैं। ओके, सो उसने ज़बरदस्ती मेरी कॉपी मुझसे छीन कर देखा कि मैं क्या कर रही हूँ। मतलब यू कैन जस्ट सी, वो एक मतलब पागल, इतनी बड़ी पागल है। और मैं उस टाइम पे इतनी बड़ी पागल थी कि मैंने ना उसको रोका भी नहीं, मैं पता नहीं क्या कर रही थी। एंड पूरे भरी क्लास के सामने मेरी इतनी पोपट बनी, इतनी बेइज्जती हुई मेरी उस दिन, भाई मैं उसको बिल्कुल नहीं भूल सकती। उस दिन मैं स्कूल में बस में रोते रोते मतलब इतनी सैड होकर आ रही थी, मैं ऐसे चल रही थी क्लास से निकलने का टाइम। तो उसने फिर देख लिया एंड उसने बोला कि तू होमवर्क कर रही है। ओ मैं मैम को बताऊंगी, सर को बताऊंगी, सबको बताऊंगी, पूरी दुनिया को बताऊंगी तू होमवर्क कर रही है क्लास में बैठ के। ये क्लास वर्क थोड़ी है, होमवर्क है, तो ये कर। भाई अभी मेरे दिमाग में आता है भाई, तो मैं सोचती हूँ कि क्या हो गया यार, मेरा होमवर्क है, मैं घर पे जाके करूँ, यहाँ करूँ, कर तो खुद ही रही हूँ ना। फिर भी सबको मतलब इतनी परेशानी हो रही है मुझसे, सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे थे। और भाई मेरे को इतना डर लग रहा था, मुझे सबके सामने इतनी बड़ी पोपट हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई मेरी। ओके एनीवेज, तो फिर यार क्या हो गया कि वो लड़की, ठीक है, ये मामला थोड़ा सा ख़त्म हुआ। तो मैंने कहा कि तू मेरी कॉपी वापस कर दे प्लीज़, मैम को मत बताना, सर को मत बताना। तो अब इतनी देर में थोड़ा सा शोर शराबा होने लगा, ठीक है। वो मुझसे भिड़ रही थी तो बाकी बच्चे अपना अपना सब बात करने लग गए, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने लगा। तो पास में जो मैंने कहा था बी सेक्शन में जो टीचर है ना क्लास ले रहे थे, अब वो सर इतने डरावने, पता नहीं मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ आएगा कि नहीं, लेकिन वो बहुत डरावने थे। वो सर जो थे वो मैथ वाले टीचर थे। आई हेट हिम यार, मुझे डर लगता था मेनली दिल से। 45-50 ईयर्स के तो वो थे ही थे, ठीक है, उस टाइम। ओके लेट मी वेयर माई स्पेक्स। तो ठीक है, अब ठीक है, मैं आई वेयर स्पेक्स बिकॉज मेरी आंखें ख़राब है। वाह,
वो हमको ऐसे डांटते थे ना, आपको उनको देख के डर लग जाएगा, बिकॉज वो हमेशा गुस्से वाली आंखों से सबको घूरते रहते थे भाई। वो साउथ इंडिया से थे एंड इंग्लिश में बात करते थे, ऑलवेज टोटल इंग्लिश में बात करते थे। ओके, जो मैं स्टोरी बता रही थी वो बताती हूँ, ठीक है, या लेट्स गो। तो मैं यही बोल रही थी कि फिर क्या हुआ, फिर वो सारा आ गए भाई हमारी क्लास में आए। वो इतने डरावने, वो आके बोले कि व्हाट्स हैपनिंग हियर, मतलब ऐसे इंग्लिश में बहुत कुछ बोलने लगे। मुझे सीधा अभी याद नहीं है, पता नहीं उनको क्या क्या बोल रहे थे कि क्यों बात हो रही है इतनी ज़्यादा, बहुत कुछ बोलने लगे। तो है ना, वो मॉनिटर जो थी, फिर मुझे डर लग रहा था वो मेरा नाम ना ले ले कि मैंने होमवर्क करके नहीं लाया, बट फॉर्चुनेटली उसने नहीं बताया, मतलब वो भी डर गई होगी। उसने फिर बोला कि नहीं, फिर उनको कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, सर खुद ही बोलते गए। फिर बोला कि ठीक है, अब जो जो बात करेगा ना उसका नाम, उसको क्लास से मैं आउट कर दूंगा। इंग्लिश में बोल रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे भाई, मुझे इतना याद नहीं, सबके ऊपर से क्या था। फिर मैं इतनी डर गई थी, पसीने पसीने हो गई थी, फिर मैं चुपचाप बैठ गई। ओके, फिर क्या हुआ बताती हूँ। उसके बाद सर कैसे बोल के गए थे, बहुत वो जैसे बोल के गए थे, मैंने देखा था, ठीक है। तो सर के जाने के बाद इमीडिएटली मैं उनकी एक्टिंग करके मैंने बताया कि सर ऐसे बोल रहे थे, मतलब सर जैसे बोल के गए थे, मैं उनकी एक्टिंग करके बता रही थी। सर देखो देखो, मतलब मैं अपने फ्रेंड्स को बता रही थी, देखो देखो सर ने बोला ऐसे ऐसे बोला सर ने। क्या ज़रूरत थी यार, मैं बचपन से ही है ना दिमाग से पैदल हूँ थोड़ी भाई यार। खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना कोई मुझसे सीखे, मैं हमेशा खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारती हूँ बचपन से मेरा ये हॉबी है, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ठीक है, खुद को कुएं में धकेलना, लेट्स ऑल। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो जो मॉनिटर थी यार, इतनी खराब वो चुड़ैल कहीं की, मुझे भी उसको गाली देने का मन करता है। वो कह रही है कि रुक जाओ अभी सर को बताऊंगी। उसने तो पहले ऐसे मतलब हंसते हंसते बोला, क्योंकि मैंने बोला था वो मेरी फ्रेंड, मतलब फ्रेंड तो ऐसी सांप वाली फ्रेंड थी, ठीक है, नकली नागिन एनीवेज, तो उसने बोला देख देख अब सर को बताती हूँ, मैं सर को बताती हूँ, बहुत मज़ा आएगा। ऐसे करते ना, टीज करते ना लोग आपको। तो मैंने उसके हाथ पैर ही जोड़ना बाकी रह गया था, बाकी मैंने ऐसे हाथ भी जोड़ा होगा। मैं कहती मत बता प्लीज़ मत बता यार, तुम सोचो यार, पूरी क्लास में यार बॉयज़ भी थे गर्ल्स भी थे, सबके सामने मैं ये कर रही हूँ मॉनिटर से। वो मॉनिटर मैंने जिसका फ़ायदा उठाएगी मुझ पर, तो बदला ले रही थी, पता नहीं किस ज़माने का यार, तुम यकीन नहीं मानोगे। अब मैं बहुत सीरियसली बोल रही हूँ, तुम यकीन नहीं मानोगे, वो गई है, उसने सर को बता दिया कि सर ये आपकी एक्टिंग कर रही थी। भाई तुझे इतनी क्या चुल मच रही थी, मैं अगर कर भी रही थी तो क्लास के सब हंस ही रहे थे, उसको सबने है ना बहुत मजाक की वे में लिया था कि हाँ चलो कर रही है, तो सबने बहुत सबने ऐसे मजाक में ले लिया था बात। तो उसने जाके सर को बता दी, एंड आई डोंट नो कि उसके दिमाग में या तो सीरियस से सर को बता दिया, यार तुझे तू इतनी बड़ी पागल है क्या, तुझे इतना पता नहीं है कि सर को बताएगी तो सर को गुस्सा आएगा, एंड सर ऑब्वियसली गुस्से वाले, ऐसा तो नहीं कि वो मजाक में उड़ा देंगे। तो फिर सर आए एंड उसने मुझे कहा कि स्टैंड अप, उन्होंने मुझे कहा कि स्टैंड अप, एंड आई वाज लाइक, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस टाइम पे। मैं आई स्टार्टेड क्राइंग मैं रोने लग गई सीरियसली, बहुत मुझे इतना यार डर तो लगता है। छोटे बच्चे हैं उस टाइम पे 11-12 साल के, कितने ही मेच्योर हो गए थे भाई कि है ना सर के सामने। तो मैं रोने लग गई एंड पूरी क्लास चुप हो गई, एकदम सीरियस माहौल बन गया कि अब तो सबको डर लगने लगा। तो पहले सब सोच रहे थे कि मजाक में चल रहा है, सब लोग मजाक में ले रहे थे, क्लास में टीचर नहीं होता तो जो होता है वही हो रहा था। फिर सब डर गए तो मैं रोने लग गई। अब फिर सर ने मुझे हाथ आगे करने को बोला एंड उन्होंने मुझे मारा लिटरली हाथ पे स्केल से। ओ गॉड, मैं इतनी डरी, तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं काफ़ी मुझे बोला कि भाई यार सीरियसली इतना ज़्यादा बेकार लग रहा था ना ये। आई कांट फॉरगेट द सिनारियो, मुझे अभी भी इतना ट्रॉमा होता है इसको सोच के। भाई मैंने सोचा कि मेरी गलती थी उसकी गलती थी, बट यार कुछ भी था, लेकिन कम से कम उसको नहीं बनाना चाहिए था सर को जाके, क्योंकि क्लास में से किसी ने नहीं बोला कि हम सर को बताएंगे, उसी ने बोला जाके कि मैं सर को बताऊंगी। एंड फिर मैंने हेड डाउन किया एंड मैंने हेड डाउन करके मैं रोने लग गई सीरियसली यार। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, मैं रोने लग जाती हूँ कुछ भी होता है तो। मैंने उसको भी कुछ नहीं बोला कि तूने क्यों बोला ये सब कुछ, मैं रोने लग गई। अब एक और, अब मैं फिर हंस यार, मैं क्या बताऊँ यार। अब इसके बाद जो हुआ वो थोड़ा सा मज़ेदार था, ठीक है। तो फिर उस लड़की ने, जो वो थी मॉनिटर, वो आके उसने मुझे फिर बाद में सॉरी बोला कि सॉरी जैसे आई डिडंट नो कि है ना सर को इतना गुस्सा आ जाएगा यार, तो मुझे माफ़ कर दूँ। तो
पागल है तू, इतनी अकल नहीं है तुझ में कि सर मेरी आरती थोड़ी ना उतारेंगे कि हाँ बेटा तुमने मेरी नकल उतारी, थैंक यू। मारेंगे डांटेंगे ऑब्वियसली। उस पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था इवन। फिर सुनो, फिर इतने से भी उसको शांति नहीं मिली, उसको मेरी आत्मा के पीछे वो पड़ गई थी, इतनी मतलब इतनी बेकार लड़की, पता नहीं उसने इसकी सज़ा ज़रूर भुगती होगी। ओके, तो फिर वो जो थी ना, तो मैंने हेड डाउन करके बैठ गई, मैं रोने लगी। ठीक है, मैं रो रही थी। अब क्या हुआ कि अब जो मॉनिटर था, लाइक बॉयज़ में से जो मॉनिटर था, तो उसका नाम मेरे नाम से मैच करता था, लाइक थोड़ा सा मैच करता था, लेटर भी मैच करता था, थोड़ा सा मैच करता था। तो क्लास में सबको लगता था कि क्लास में सब हमारे पीछे पड़ गए थे, लाइक बट आई स्वेयर ही वॉज नॉट माई क्रश, एंड आई डोंट नो कि उसके दिल में क्या था। वो बहुत टॉपर टाइप बच्चा था, ठीक है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। मैं इसका किस्सा आपको बाद में सुनाऊंगी, बट एनीवेज, तो उसने कहा कि वो जो लड़की थी, उसने उस लड़की को, मतलब मॉनिटर को कहा कि इसको चुप करा, मतलब मेरे को, ठीक है। तो इसको सुन के तो फिर पूरी क्लास है ना ऐसे करने लग गई, मतलब आपको पता कैसे बताऊँ मैं यार, फिर पूरी क्लास ऐसे करने लग गई कि अरे अरे हाँ, से मतलब होने लग गया, ठीक है। तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा शर्म आ गया। मैं खुद ने अपना हेड अप कर लिया, और मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने अपना खुद का हेड अप कर लिया। भाई मेरे को लगा कि यार, मुझे इस दिन लग रहा था कब छुट्टी होगी, मैं कब घर जाऊँगी यार, मेरा यार वो ड्रामा मैं कितने दिनों में भूली हूँ। मुझे देखो अभी भी बिल्कुल लिटरली याद है मुझे सब। मैं छोटी ही थी बट मुझे अभी भी याद है। सो मैं वही बस मैं बोलना चाहती थी, ये स्टोरी मेरे दिमाग में पॉप अप हुआ। तो आई नो कि आपके स्कूल में भी ऐसा कोई ना कोई टिपिकल एकदम मॉनिटर टाइप बच्चा होगा, जो सब पे एकदम रोप चढ़ाता है, सोचते हैं हाँ मेरे हाथ में पावर है। तो भाई तुम्हारे हाथ में पावर है तो क्या तुम कुछ भी करोगे? ये मॉनिटर्स जो बनते हैं ना, ये सोच लेते हैं कि भाई टीचर के बाद तो हम ही हैं, हम जैसे कंट्रोल करेंगे सब ऐसे ही कंट्रोल लेंगे, ठीक है। बट तुम कुछ भी करोगे यार, तुझे इतना तो समझना चाहिए सर क्लास में आके ड्रामा क्रिएट करेंगे। और मैंने ना शोर नहीं मचाया था, अगर मैं शोर मचाती तो मैंने शोर नहीं मचाया था, मैंने बस बैठ के ऐसे एक्टिंग करी थी सर की, दैट्स ऑल। बट तूने मुझे पिटवाया सर से, शेम ऑन यू यार। एनीवेज, तो दैट वाज द स्टोरी। प्लीज़ लेट मी नो कि आपके साथ भी ऐसा कोई किस्सा हुआ था क्या अपने क्लास के टाइम पे, अपने मॉनिटर भी आपको गुस्सा है। आप लोग मुझे प्लीज़ बताना कि मैं ऐसी स्टोरी टाइम वीडियोस और भी लाऊँ क्या, क्योंकि मुझे बहुत सारी स्टोरी इसको याद करते करते ना मुझे अपनी क्लास की बहुत सारी स्टोरीज याद आ गई है उस टाइम की, तो मैं आपको सुनाऊँगी। एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस प्लीज़। ओके, बाय 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 बाय।